हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी पॉइंट में। जैसे कि दोस्तों कल हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताए थे, उससे जुड़े कुछ सवाल बताए थे। हमें आशा है कि आप लोगों को आगे होगा। अब उसके आगे हम बात करते हैं। उसके आगे आप लोगों में बस एक दो प्रश्न और बचा है, जिनमें अपरिमेय संख्या का बस सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या का जो प्रूविंग है उसमें दो मॉडल का है। हम दोनों मॉडल आप लोगों से थोड़ा सा बताते हैं। जैसे देखिए, एक सिंपल सा एकदम सीधा सीधा है, जैसे कड़िम 3, कड़िम 3, कड़िम 5, कड़िम 7, इस तरह है। ठीक, ये एक मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल है कि सिद्ध कीजिए 5 माइनस कड़िम 3, इस तरह से 3 माइनस कड़िम 5, इस तरह का प्रूफ है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं इस तरह का सिंपल मॉडल, और कल अगले वीडियो में हम बताएंगे इस तरह का सिद्ध करने के लिए। तो चलिए अब हम बताते हैं आप लोगों को प्रूफ कैसे प्रूव होता है। एकदम सिंपल मेथड से बताएंगे ताकि सब कुछ समझ में आए। समझने के बाद इसे आप अपने भाषा में किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, सब कुछ सही होता है। हाई स्कूल में आता ही आता है। हम ये नहीं कहेंगे कि जो हम बता रहे हैं वही आएगा। मॉडल चेंज करके कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कड़ी 3 बता रहे हैं, हो सकता है कि कड़ी 5 आ जाए, हो सकता है कड़ी में 7 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कड़ी 3 अपरिमेय संख्या है। तो हो सकता है कड़ी 3 की जगह कड़ी 5 आ जाए, कड़ी 7 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। देखिए, अगर हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, अगर हमें प्रूव कर दें कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या ही है। तो सबसे पहले हमें मान लेंगे, जो भी संख्या रहेगा मानेंगे। क्या मानेंगे कि माना कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है। कड़ी 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब हम कल बताए थे आप लोगों से कि परिमेय संख्या होता क्या है। जैसे परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ a/b लिखे चाहे p/q लिखे, ये बात सेम है, के रूप में लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब एक चीज़ सबको पता होगा कि कड़ी 3 जो है अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि हम माने हैं कि कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे a/b के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ समझेंगे कड़ी 3 इक्वल टू a/b। परिमेय संख्या का कंडीशन क्या था कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना हो गया। अब यहाँ से इसका हम कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ गया a बराबर कड़ी 3 b। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a² बराबर 3b²। इतना सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक। अब उसके बाद यहीं पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे देखिए, a² बराबर 3b²। अब हम यहाँ लिखें कि a जो है 3 से विभाज्य है। ऐसा क्यों कहें, देखिए जैसे a² बराबर 3b², इस तरह से है। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 3 को यहाँ पर ले आए तो आ जाएगा a²/3 बराबर b²। ये b² तभी आएगा जब a² 3 से विभाज्य है, b² तभी आएगा। अगर a² 3 से विभाज्य है तो a 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। कैसे होगा, देखिए जैसे a² हम मान लीजिए लिख दिए 81 लिख दिए। अगर 81 3 से विभाज्य है तो ये बताइए 9 का वर्ग 81 है, तो 9 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि a² बराबर 3b² है, तो a जो है 3 से विभाज्य है। इतना समझ में आ गया। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे हम प्रूव करेंगे। देखिए, अब हम क्या करेंगे, a बराबर 3 से, 3 से ही क्यों नहीं है, जो भी संख्या प्रूफ करने के लिए दिया रहता है उसी को हम मान लेते हैं। जैसे a बराबर 3 से, अगर यहाँ कड़ी 5 रहता तो a बराबर 5 से, 7 रहता तो a बराबर 7 से, तो a बराबर 3 से लेने पर, जब a बराबर 3 से लेंगे और समीकरण 1 में रख दें, a बराबर यहाँ हम क्या लिए 3 से, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये बताइए a² है यहाँ पर और यहाँ a है, तो जब a का स्क्वायर करेंगे तो 3c का स्क्वायर होगा कि नहीं। 3c का जब स्क्वायर होगा तो आएगा 9c² और यहाँ 3b² बराबर है। तो यहाँ से आ गया 9c² बराबर 3b²। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि 3 से कट रहा है। देखिए अब क्या हुआ, 3c² बराबर b²। इतना समझ में आ गया।
अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ समझने वाली बात है। b जो है 3 से विभाज्य है। b क्या है? 3 से विभाज्य है। देखिए ध्यान से देखिएगा, b जो है 3 से विभाज्य है। ऐसा क्यों लिखे हैं? देखिए 3c² बराबर b² था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं c² बराबर b²/3। सेम यही कंडीशन यहाँ वाला जो फॉलो किया, सेम यही कंडीशन। तो यहाँ हम कहेंगे कि b जो है 3 से विभाज्य, समीकरण 2। अब समझिएगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, a जो है 3 से विभाज्य है, b 3 से विभाज्य है। अब समझिएगा, यहाँ पर लिखा है a² बराबर 3b²। अगर a यहाँ पर 3 से विभाज्य हो रहा है, a तो समझ में आ रहा है। यहाँ जब b जो है 3 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। b जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ये विभाज्य कैसे होगा? ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से, अतः इससे विरोधाभास प्रतीत होता है। विरोधाभास क्यों प्रतीत होता है? अगर कोई संख्या किसी भी संख्या से विभाजित है तो एक ही सवाल में विभाजित भी हो और मल्टीप्लाई भी हो, मतलब गुणज भी हो, तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए इसे विरोधाभास प्रतीत होता है कि हमने माना था कड़ी 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना था? कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन प्रूफ क्या कर दिए? अगर विरोधाभास प्रतीत हो रहा है कड़ी 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अतः कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः कड़ी 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें ये जो सवाल है, इसमें और कोई भी प्रकार से नहीं लिखना। अगर आप लोगों को मान लीजिए कोई और मन कर रहा है और कोई मेथड जानते हैं, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। हमको बस इतना जानना है कि अगर अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो अगर हमें प्रूव कर दे कि ये परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए एक चीज़ हम और बता दे रहे हैं, जैसे कड़ी 3 के जगह कड़ी में हम 5 ले लें, क्या ले लें? कड़ी में 5, तो यहाँ सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ कड़ी 5 आ जाएगा, यहाँ कड़ी 5 और यहाँ 5, और यहाँ जहाँ 9 था यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 5 से लेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा, 25 से स्क्वायर हो जाएगा। और सब मेथड पूरा सब कुछ वही सेम रहेगा। ठीक, इतना हो गया। देखिए आप बताने से और इस तरह का जो भी सवाल बनेगा आप लोग क्या है कर लेंगे। और एनसीईआरटी में जो नवीन एनसीईआरटी है उसमें ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा अपरिमेय संख्या प्रूव करने वाला जो आप लोग ना कर सकें। हुआ हूँ, इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो लाइक करें। लाइक के साथ साथ अगर मान लीजिए समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अच्छी तरह से वीडियो बना सके जिसमें हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। धन्यवाद।